Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So here we have a small conversation on a football match. फुटबॉल मैच पर एक संवाद, एक कन्वर्सेशन चल रहा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ फुटबॉल मैच के बारे में। तो आप सब फुटबॉल तो खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल पसंद होगी। सो यहाँ फुटबॉल मैच का ही कन्वर्सेशन चल रहा है बच्चों। नाउ सो दीपक एंड रोहित आर नेबर्स। दीपक और रोहित कौन है? नेबर्स मतलब पड़ोसी हैं। दे आर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त भी हैं। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स टू, और बहुत अच्छे क्या हैं? खिलाड़ी, बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, गुड प्लेयर्स टू। नाउ yesterday there was a football match between their schools। उनके स्कूल्स के बीच में क्या हुआ? फुटबॉल मैच हुआ। आप लोग भी जाते होंगे इंटर स्कूल मैचेस के लिए, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच। नाउ रोहित वॉज इल, रोहित बीमार था। सो ही कुड नॉट प्ले द मैच, वो मैच नहीं खेल पाया। सो दीपक केम टू रोहित इन द इवनिंग एंड दे टॉक्ड अबाउट द मैच। दीपक रोहित से मिलने आया शाम को और उन्होंने मैच के बारे में बात की। सो नाउ वी हैव द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हेयर। सो दीपक तथा रोहित पड़ोसी हैं और वे छात्र हैं। वे अच्छे दोस्त हैं, वे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। कल उनके विद्यालयों की टीमों के बीच में फुटबॉल मैच था। रोहित बीमार था, इसीलिए वह मैच नहीं खेल पाया, और दीपक शाम को रोहित के पास आया और तथा उन्होंने मैच के विषय में बात की। नाउ रोहित, गुड इवनिंग दीपक, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। उसने गुड इवनिंग विश किया दीपक को और बोला कि मैं आपका ही वेट कर रहा था। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द मैच, हु वॉन इट। आप मैच के बारे में कुछ बताइए और मैच किसने जीता। नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट। शुभ संध्या दीपक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे मैच के बारे विषय में कुछ बताओ, कौन जीता। नाउ दीपक ने क्या बोला? वी वॉन। यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज, कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। दोनों दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। नाउ दीपक ने क्या बोला? वी वॉन, हम जीत गए। नाउ रोहित, डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे। सो नाउ दीपक, नो आई डिडेंट, आई वॉच्ड द मैच। दीपक ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं खेला, मैंने तो मैच देखा था। नाउ दीपक, आर क्लास टीचर वॉज द रेफरी। जो हमारी क्लास टीचर थी वो रेफरी बनी हुई थी। ही ब्लू द विसल एंड द गेम स्टार्टेड एट 3 o'clock। उन्होंने विसल बजाया और 3 o'clock में गेम स्टार्ट हो गया। द बॉल वेंट फ्रॉम वन प्लेयर टू द अदर। जो बॉल जो है एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी की ओर जाती जा रही थी प्लेयर के बीच में। नाउ द प्लेयर किक्ड द बॉल एंड रैन वेरी फास्ट। जो प्लेयर थे वो बॉल को किक करके बहुत तेज दौड़ रहे थे, बट दे कुड नॉट स्कोर अ गोल, लेकिन गोल नहीं कर पा रहे थे। सो सडनली द बॉल हिट अ प्लेयर ऑन द हेड। एक प्लेयर के हेड पे बॉल लग गया एंड ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। सो द स्काउट्स ran टू हिम एंड थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस। जो स्काउट्स जो उस टाइम पे गेम में रहते हैं वो उनके पास गए और ठंडा पानी डाला उसके फेस पे। नाउ दे कैरीड हिम फ्रॉम द प्लेग्राउंड टू द फर्स्ट एड रूम। और प्लेग्राउंड से उसे कहाँ लाया गया? फर्स्ट एड रूम में लाया गया। नाउ वी हैव द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट। तो दीपक बोलते हैं कि हमारे कक्षा अध्यापक मैच के निर्णायक थे। उन्होंने सीटी बजाई तथा मैच 3 बजे शुरू हो गया। गेंद एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास जा रही थी और खिलाड़ी गेंद को ठोकर मार रहे थे तथा तेजी से दौड़ रहे थे, परंतु वे कोई गोल नहीं कर सके। अचानक गेंद एक खिलाड़ी के सिर पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव, बालचर उसकी तरफ दौड़े तथा उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला और वे उसको खेल के मैदान से कहाँ ले गए? प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गए, दैट मीन्स फर्स्ट एड रूम। नाउ रोहित, हु वॉज दैट प्लेयर, वह खिलाड़ी कौन था? तो दीपक का रिप्लाई आता है, ही वॉज अ बॉय फ्रॉम योर साइड, हिज नेम इज सलीम। वह लड़का कौन था? तुम्हारे पक्ष का था और उसका नाम सलीम है। नाउ रोहित बोलता है, ओ सलीम। सो नाउ दीपक, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा मित्र है? ऐसा दीपक पूछता है। नाउ नेक्स्ट रोहित, नो ही इजंट बट वी आर इन द सेम क्लास।
तो रोहित बोलता है कि वो मेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो मेरा क्या है, ही इज माई क्लासमेट। एंड डिड द गेम स्टॉप, गेम स्टॉप गया, क्या खेल रुक गया, उसने पूछा क्या खेल रुक गया। सुनाओ रोहित, नहीं वह मित्र नहीं है, परंतु हम एक ही कक्षा में हैं और वह मेरा सहपाठी है, तो क्या खेल रुक गया। नाउ दीपक, नो इट डिडंट, इट स्टार्टेड अगेन आफ्टर 20 मिनट्स। तो दीपक ने बताया कि नहीं, खेल नहीं रुका, वह 20 मिनट बाद पुनः शुरू हो गया। नाउ रोहित, डिड योर टीम स्कोर एनी गोल, क्या तुम्हारी टीम ने कोई गोल किया। सो नाउ दीपक, यस आवर टीम स्कोर्ड अ गोल एंड वॉन द मैच, हमारी टीम ने गोल किया और मैच भी जीत गए। सो नाउ रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक, रोहित ने दीपक को बधाई दी। नाउ दीपक, थैंक यू रोहित, देयर विल बी अ क्रिकेट मैच बिटवीन आवर स्कूल टीम्स ऑन संडे। दीपक ने क्या बताया कि धन्यवाद रोहित, हमारी स्कूल की टीमों के बीच रविवार को क्रिकेट मैच है। सो रोहित, ऑल राइट आई विल प्ले दैट मैच, रोहित ने कहा ठीक है मैं वो मैच खेलूंगा। नाउ दीपक, यू आर अ गुड बैट्समैन बट आई विल बॉल यू आउट, तुम एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हो लेकिन मैं तुम्हें बोल्ड आउट कर दूंगा। ऐसा किसने कहा, दीपक ने कहा। नाउ रोहित, नो आई विल नॉट बी आउट, ऐसा मजाक में बोला कि मैं आउट नहीं हूंगा और हंसने लगा। नाउ दे लाफ्ड एंड सेड गुड नाइट टू ईच अदर, तो वे हंस पड़े तथा दोनों ने एक दूसरे को क्या बोला, शुभ रात्रि बोली, जैसे गुड नाइट विश करते हुए जाते हैं ऐसे गुड नाइट विश की। नाउ नेक्स्ट we have word meaning with pronunciation, so that was a small conversation between two friends. Now between means मध्य, wait means प्रतीक्षा करना, won means जीता और referee means निर्णायक जो निर्णय लेता है। Now blew means बजाई, whistle means सीटी बजाना, kicked means ठोकर मारना, fast means तेज, score means गणना करना, goal means गोल करना, हिट मीन्स प्रहार करना, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया, थ्रू मीन्स फेंका, फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार एंड क्लासमेट मीन्स सहपाठी, देन कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स बधाई। So these are the word meanings with pronunciation. Now next we have tick the correct answer over here. So first one is Deepak and Rohit are, दीपक और रोहित कौन थे, relatives, enemies, neighbors, cousin, they are neighbors. Now next, the game started at, game कब शुरू हुआ था, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock या 4 o'clock, so 3 o'clock. Now next, the scouts carried Salim to the, सलीम को कहाँ लेके गए, हाउस, नर्सिंग होम, स्कूल या फर्स्ट एड रूम, तो प्लेग्राउंड से कहाँ लेके गए थे, फर्स्ट एड रूम में। So this one is first aid room. Now next, Deepak's team won the, दीपक की टीम ने क्या जीता, रेस, मैच, प्राइज या लॉटरी, सो मैच, क्योंकि फुटबॉल का मैच हो रहा था। Now next, put a tick against true and statement and cross against false statement, जो सही है वहाँ ट्रू का साइन, जो गलत है वहाँ गलत का साइन। तो दीपक एंड रोहित सेड गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, नहीं दिन में तो गए ही नहीं थे, वो लोग कब गए थे, शाम को तो गुड इवनिंग विश किया था। नाउ द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड ऑन मंडे, क्रिकेट मैच जो है वो मंडे को खेला जाना था, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, संडे को था। नाउ नेक्स्ट, सलीम इज दीपक क्लासमेट, सलीम जो है वो दीपक का क्लासमेट था, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, नहीं था, रोहित का था। नाउ नेक्स्ट, सलीम फेंटेड, सलीम बेहोश हो गया था, सो यस दिस वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ फुटबॉल मैच वॉज प्लेड, फुटबॉल मैच खेला जा रहा था, यस दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, दीपक इज अ गुड सिंगर इन द स्टोरी, स्टोरी में दीपक गाना गा रहा है, नो दिस इज फॉल्स। Now next we have answered the following question over here. Okay, now so first one is when did the game start again, game जो है वो कब शुरू हुआ, तो 20 minutes बाद later, so here is the answer, answer number 1, the game started again, the game started again after 20 minutes.
after 20 minutes. Now second question, who are talking to each other in the story? स्टोरी में कौन एक दूसरे से बात कर रहा है? So दीपक एंड रोहित. आंसर नंबर सेकंड, दीपक and Rohit are talking to each other in the story. Now next, when did the game start and who was fainted? गेम कब शुरू हुआ और बेहोश कौन हो गया था? So here is answer number third. The game started at 3 o'clock. Or a player named Salim fainted. Salim was fainted. जो सलीम नाम का लड़का था वो बेहोश हो गया था. Now next one is question number 4th. Which game will be played on Sunday? संडे को कौन सा गेम खेला जाना था? तो क्रिकेट. So here is answer, a cricket match will be played on Sunday. संडे को क्या था? क्रिकेट मैच था. Now next, why was the game stopped? गेम जो है वो क्यों रुक गया था? So here is answer number 5th. The ball hit a player. एक बॉल लग गई थी किसको? प्लेयर के लिए. तो बॉल hit a player कहाँ? ऑन द हेड, सिर के ऊपर. और क्या हुआ था? ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया था. प्लेयर ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में ही वो गिर गया था, बेहोश हो गया था. सो द गेम वॉज स्टॉप्ड, इसलिए गेम रुक गया था. और कितनी देर के लिए? फॉर 20 मिनट्स. फॉर 20 मिनट्स. Now next, which team won the match? तो दीपक्स टीम won the match. Next answer, answer number 6th. Deepak's team won the match. This is all about it. Now next we have fill in the word pyramid with the words given in the box. बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हैं इनको हमें पिरामिड में फिल करना है. बहुत सिंपल है. बी पहले दिया है, 2 वर्ड्स लेटर यहाँ पे बी ए दिया गया है, तो यहाँ पे बी ए 2 वर्ड्स आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड में क्या हो जाएगा? बी ए टी बैट, बी ए टी बैट. सो बैट हो गया. बी ए बार. नाउ नेक्स्ट वन इज बॉल. बॉल 4 लेटर वर्ड है तो यहाँ बॉल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट हमको 5 लेटर चाहिए. सो 5 लेटर वर्ड हमारा क्या है? बिलो. सो हेयर इज बिलो. नेक्स्ट 6 लेटर वर्ड हमारा क्या है? बटर. सो हेयर इज बटर. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज 7 लेटर वर्ड्स बुलक. सो नाउ लास्ट वन इज बुलक. So this is the pyramid. Now next we have present perfect tense over here. So present perfect tense shows the action that has been recently completed. जो अभी ही जो कार्य जो है वो हुआ है, जो एक्शन जो है वो रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है. तो इस टेंस में कार्य के कुछ ही समय पूर्व पूरा होने की सूचना होती है. नाउ रूल्स क्या है? तो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. हेल्पिंग वर्ब यूज करनी रहती ही, शी, इट.
एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग कीजिए। तो एक वचन जो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा उसके साथ हैज का लगेगा, ही है शी। नेक्स्ट इज यूज द हेल्पिंग वर्ब हैव विथ आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे के साथ और हमें क्या यूज करना है, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है। जैसे प्रिया एक है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो प्रिया हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। आई के साथ हमेशा हैव आता है, ये ध्यान में रखना, आई के साथ हैज नहीं आता। आई हैव रिटन द आंसर, मैंने आंसर लिखा है। तो जो सिंगुलर वर्ब है सिंगुलर के साथ हमें हैज लगाना है, सिंगुलर और अगर आई है आई के साथ हमारा हैव लगेगा। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है हैज विथ ही शी इट एंड अदर सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो ही शी इट और अन्य एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग कीजिए, हमेशा हैज लगेगा अगर सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज भूषण डैश अ लाई। तो टेल हमको दिया है, सो एक की बात हो रही है तो हैज लगेगा और टेल बन जाएगा टोल्ड। सो क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हैज टोल्ड अ लाई। नाउ द टीचर डैश रश्मि। सो टीचर एक है, एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा और थर्ड फॉर्म टीच का क्या होगा, टॉट। तो टीचर हैज टॉट रश्मि। नाउ नेक्स्ट वी हैव माई फादर डैश द हाउस। तो मेरे फादर ने हाउस को, यहाँ पे ब्रैकेट में हमको क्या दिया गया है, सेल। तो सेल हमारा जो थर्ड फॉर्म होगा वो सोल्ड होगा, और फादर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे फादर के साथ हैज लगेगा। नाउ नेक्स्ट सम लीडर्स डैश इन द मीटिंग। तो कुछ लीडर्स मीटिंग में, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा, और क्योंकि यहाँ पे लीडर्स की बात हो रही है बच्चों, एक से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव। जहां भी प्लूरल होगा वहां पे हमें हैव यूज करना है, सिंगुलर में हैज यूज करना है। नाउ नेक्स्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द चिल्ड्रन डैश द मैच। तो चिल्ड्रन एक से ज्यादा की बात है बच्चों की, तो यहाँ हैव होगा, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। So played the match. The children have played the match. Now next we have translate the following sentences into English. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं नहा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, so I have bath. Now next, सबने बत्तियां बुझा दी हैं, so all the lights have been turned off. All the lights have been turned off. Now next, वे घर जा चुके हैं, so they have gone home. Now next, आग में इमारत जल चुकी है, so the building is on fire. Now next, सभी पक्षी उड़ गए हैं, so all the birds have flown away. ओके, सो दिस इज द स्मॉल कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच में आपस में छोटी सी बातचीत थी, कन्वर्सेशन था, किसके ऊपर, फुटबॉल मैच के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।